हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। जो आपका नाभिक होता है ना, परमाणु में जो नाभिक होता है, इसकी आपसे कोटि पूछा है। तो इसकी कोटि आपकी क्या होती है, इस त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं उस बल का नाम क्या है? उसका नाम है कूलॉम बल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त श्रेणी का नाम क्या है? तो जो प्राप्त श्रेणी होता है वह बामर श्रेणी प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रावैगिक भाग में पाई जाती है? तो वह श्रेणी का नाम आपको बतलाना है। उसका नाम है आपका लाइमेन श्रेणी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। 30 के कंप्लीट जल्दी से करवाइए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका 5वां नंबर प्रश्न क्या है, और गेट का बुलियन व्यंजक। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए और चाहिए ना तो और a+b लगा दीजिए, और a+b बराबर हुआ, ये और गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर आपसे इसी में नॉर गेट का पूछता है, NOR नॉर, सिर्फ इस पर आप रैकरिंग चढ़ा दीजिए, यही आपका नॉर गेट का हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए एंड गेट का आपसे बुलियन व्यंजक पूछा है। एंड गेट का देखिए, एंड गेट में ए डॉट याद रखिएगा, A.B बराबर हुआ, ये आपका एंड गेट का हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर आपसे इसी में नैंड गेट का पूछता है, NAND नैंड, तो नैंड गेट में सिर्फ इसमें आपको रैकरिंग चढ़ा देना है, यही आपका नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका एंड गेट का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.B बराबर हुआ। ठीक है। चलिए नैंड गेट में सिर्फ रैकरिंग चढ़ा दीजिए। अब देखिए नॉर गेट से अभी तुरंत बतलाए ना, तो और वाला अगर आपको याद है A+B बराबर हुआ है, तो सिर्फ इस n के बदले रैकरिंग चढ़ा दीजिए, यही नॉर गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। तो बतलाइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः क्या होता है? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का जो बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ईवी में क्या होता है क्रमशः? तो याद रखिएगा इसका क्या होता है आपका 0.1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कहता है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है उसका ना उस आवृत्ति प्रास कितना होता है? उसका आवृत्ति 30 से 300 मेगा हर्ट जो होता है, क्या होता है, 30 से 300 M मतलब मेगा, HZ मतलब हर्ट, 30 से 300 मेगा हर्ट जो होता है। याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय तंतु है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रकाशीय तंतु क्या है। देखिए ये संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक ये दोनों है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? बतलाइएगा इनमें से कौन आवेश रहित है, अल्फा, बीटा, प्रोटॉन या फिर फोटोन? तो याद रखिएगा इसमें कौन आवेश रहित है? तो आवेश रहित इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आपका क्या है, आवेश नहीं रहता। आप जानते हैं जैसे ये परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और नहीं यार भाई, क्या आवेश रहित है। ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर तो होबे करता है। तो देखिए न्यूट्रॉन पर नहीं रहता है, इसमें न्यूट्रॉन ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका फोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटोन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? बतलाइए एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। तो देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक FM इनवर्स होता है, फैराडे मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अंतरिक्ष संचार में होता है। अंतरिक्ष संचार में क्या होता है? तो देखिए अंतरिक्ष जो संचार होता है ना, उसमें क्या होता है? देखिए अंतरिक्ष संचार में आपका क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण सभी होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
चलिए देखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा फिर से वही पूछ दिया है, तो एफ एम इनवर्स हो जाएगा। अंतरिक्ष संचार में क्या होता है, ये सभी होता है, रिपीट कर गया है क्वेश्चन। चलिए देखिए विद्युत तीव्रता की बीमा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है विद्युत तीव्रता की बीमा, तो बतलाइए क्या हो जाएगा। देखिए जो विद्युत तीव्रता की जो बीमा होती है ना, वह MLT इनवर्स Q I इनवर्स होता है, याद रखिएगा। देखिए गॉस के नियम के अनुसार, गॉस का नियम क्या कहता है, वो कहता है फाई बराबर जो होता है ना, इसको पढ़ते हैं फाई बराबर Q, इसको पढ़ते हैं आवेश यानी Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। यही होता है आपका गॉस का नियम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए नंबर नहीं होगा, हाँ ए हो जाएगा। चलिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाई के नियम के अनुसार। देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपको बतलाना है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा। जो आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है ना, वह क्या होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक बतलाइए। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, कूलम प्रति वोल्ट या फिर कूलम मीटर, तो बतलाइए क्या हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आपको कई बार बतलाए हुए हैं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। 19 नंबर देखिए 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और उसमें क्या हो रहा है, देखिए 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए होती उसमें उत्पन्न उष्मा आपको बतलाना है। तो ये क्वेश्चन आपको बतलाए भी हुए हैं। देखिए प्रतिरोध जो आर का मान आपको इतना दिया गया है, जिसका विभवांतर वोल्ट यानी V का मान ये 7 दिया गया है, और इसमें 20 मिनट की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 मिनट की धारा। तो यानी टाइम आपको दिया गया है, टाइम आपका 20 मिनट है, मिनट को पहले सेकेंड में बदल लीजिएगा, और उसमें उस उत्पन्न उष्मा यानी H का मान पूछ रहा है। तो क्या होता है, उष्मा बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। ये फार्मूला आपको कई बार बतलाए हुए हैं। तो इस पर मान रख दीजिए और जितना आंसर आ जाएगा, तो देखिए उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में कैलोरी दिया गया है ना, तो 1 कैलोरी बराबर जो होता है ना, 1 कैलोरी बराबर वह होता है 4.2 जूल। तो आप क्या कीजिएगा, 4.2 से भाग दे दीजिएगा, जितना आपका इसमें जूल वाला में आंसर आएगा, तो आपका कैलोरी में आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी 2800 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट और सभी स्टूडेंट क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। NK के ऑफिशियल 3M ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, और उसका जो लिंक होता है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स जहाँ से आप कमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर पिन कर देंगे और आप लोग डायरेक्ट वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।